मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोलकाता में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बंगाल की सरकार की जांच में शक की भारी गुंजाइश है, बीजेपी ने कहा। प्रिंसिपल के प्रति ममता के दिल में ममता क्यों है, बीजेपी का कहना है। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पे जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है। और ममता बनर्जी सरकार पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। बंगाल में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बंगाल में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार के रवैये से लोग नाखुश हैं। तो एक तरफ इंडी अलायंस में साथ और दूसरी तरफ हमलावर भी कांग्रेस ममता के ऊपर। बिल्कुल सक्षम नहीं है सेफ्टी, ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। कलकत्ता में जो हुआ है एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या, पूरे देश में उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। चल रहा है, बंगाल में भी चल रहे हैं। घिनौने घटना घटी है, एक नहीं, बंगाल में इस तरह की बलात्कार की घटना घटते जा रही है। ये तो एक नहीं है, पहले भी घटी है, आज भी घट रही है। जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, हालांकि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये मांग तो करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को बचाने की कोई कोशिश न किया जाए और सारे मामले को गुमराह करने की रवैया किस तरह का है? सरकार का रवैया किस तरह का है इस पूरी घटना पे? लोग खुशी नहीं है बंगाल के लोग जिस तरह की सरकार की रवैया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीडब्ल्यू ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। महिला आयोग की टीम ने लापरवाही की बात कही है। अस्पताल में सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कहा मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। एनसीडब्ल्यू का ऑब्जर्वेशन। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। और कोलकाता में रेप और मर्डर के केस में एनएचआरसी का भी एक्शन। रेप और मर्डर के केस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद ऑल इंडिया स्ट्राइक चल रही है। देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई, पटना, इन तमाम जगहों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई। सरकारी अस्पतालों की पीडी सेवा ठप है। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही। देखिए अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें। लखनऊ, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और इस वजह से ओपीडी सेवाएं खासी प्रभावित हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं इन अस्पतालों में चल रही हैं। रेप और मर्डर केस में कोलकाता से बड़ी खबर। प्रिंसिपल संदीप घोष का डॉक्टर्स ने विरोध किया। नेशनल मेडिकल कॉलेज का उन्होंने पदभार संभाला है। जूनियर डॉक्टर्स ने संदीप घोष का विरोध किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कि प्रिंसिपल को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर वहां की सरकार का क्यों है कि अगर आरजी कर से उनको प्रिंसिपल को हटाया गया तो दूसरी जगह उनकी पदस्थापना कैसे हो गई।
और कोलकाता में ममता सरकार के मंत्री विधायकों का विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने देखिए मंत्री जावेद अहमद का कैसे विरोध किया है। यहां जावेद अहमद के साथ टीएमसी विधायक सवर्ण साहा का भी विरोध हुआ। ममता के मंत्री और विधायक नेशनल मेडिकल कॉलेज गए थे और वहां ममता के मंत्री और विधायकों के को लेकर लोग बड़े नाराज हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और आगे आपको दिखाने वाले हैं कानून का पंजा। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। कल सुबह 10 बजे तक जांच डायरी सीबीआई को सौंपने के आदेश पुलिस को दिए गए। कोलकाता लेडी डॉक्टर मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोलकाता में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बंगाल की सरकार की जांच में शक की भारी गुंजाइश है, बीजेपी ने कहा। प्रिंसिपल के प्रति ममता के दिल में ममता क्यों है, बीजेपी का कहना है। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है। और ममता बनर्जी सरकार पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। बंगाल में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बंगाल में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार के रवैये से लोग नाखुश हैं। तो एक तरफ इंडी अलायंस में साथ और दूसरी तरफ हमलावर भी कांग्रेस ममता के ऊपर। बिल्कुल सक्षम नहीं है सेफ्टी। ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। कलकत्ता में जो हुआ है एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या, पूरे देश में उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। चल रहा है, बंगाल में भी चल रहे हैं। जिन्होंने घटना घटी है, एक नहीं बंगाल में इस तरह की बलात्कार की घटना घटते जा रही है। ये तो एक नहीं है, पहले भी घटी है, आज भी घट रही है। जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, हालांकि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये मांग तो करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को बचाने की कोई कोशिश ना किया जाए और सारे मामले को गुमराह करने की रवैया किस तरह का है? सरकार का रवैया किस तरह का है इस पूरी घटना पे? लोग खुशी नहीं है बंगाल के लोग जिस तरह की सरकार की रवैया है। और इस वक्त की बड़ी खबर एनसीडब्ल्यू